हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल का प्रूफ देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहली वाली ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। अच्छा, आपको मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बताई है इसकी, क्या आपको वो याद है? तो हम लिख लेते हैं। पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। वो क्या थी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या था? माइनस था 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सेटिस्फाई करने वाला पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। उसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं? पी एन एक्स से, पी एम एक्स से, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है? वेराई करती है। तो अगर ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और पी एन एक्स और पी एम एक्स इसके सॉल्यूशन हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू ऑफ y दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मतलब कहीं ना कहीं y किसके बराबर है? यहाँ पे पी एन एक्स के बराबर है। तो हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं। देखो, अब इसको मैं पी एन एक्स में मान रही हूँ। पी एन एक्स इसका क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि हमें पता है ना, तो हम मान रहे हैं पी एन एक्स का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल डैश एक्स माइनस 2x पी एन डैश एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू पी एन एक्स इज इक्वल्स टू 0। यही बात है। तो हमने मान लिया था क्या? पी एन एक्स इसका क्या है? सॉल्यूशन। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। अगर ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसी इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हम मान लेते हैं पी एम एक्स भी इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम डबल डैश एक्स माइनस 2x पी एम डैश एक्स प्लस एम इंटू एम प्लस 1 पी एम एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन वन में हम देखो पी एन एक्स ऑलरेडी है हमारे पास, तो इक्वेशन 1 में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पी एम एक्स का। ऐसे ही और हम इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एम है हमारे पास, तो अब हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पी एन एक्स का। तो हमारे पास अब यही इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके कुछ इस प्रकार दिखेगी। सो देखना ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डबल डैश एक्स पी एम एक्स माइनस 2x पी एन डैश एक्स पी एम एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 पी एन एक्स एंड पी एम एक्स इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये वाली इक्वेशन लिखते हैं हम। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम डबल डैश एक्स पी एन एक्स माइनस 2x पी एम डैश एक्स पी एन एक्स प्लस एम इंटू एम प्लस 1 पी एम एक्स इंटू पी एन एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया? हमने इक्वेशन 1 में पी एम एक्स का मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 में पी एन एक्स का मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। कोई दिक्कत इसमें? सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या कर रहे हैं? हम इक्वेशन 3 और 4 को माइनस कर रहे हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब आप कॉमन ले सकते हो। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या आ जाएगा? पी एन डबल डैश एक्स पी एम एक्स माइनस पी एम डबल डैश एक्स पी एन एक्स। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को माइनस करते हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस, देखो माइनस कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? माइनस। तो माइनस 2x कॉमन ले लें। अंदर क्या आ जाएगा? पी एन डैश एक्स पी एम एक्स माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है ना। ठीक है, तो अब माइनस भी कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी एम डैश एक्स पी एन एक्स ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे क्या आएगा? आगे हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, पी एन एक्स और पी एम एक्स। तो पी एम एक्स पी एन एक्स हमने कॉमन ले लिया। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? एन का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एम स्क्वायर माइनस एम इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, कर लेंगे हम इतना। अच्छा, अब आपका फोकस होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ये जो मैं ब्रैकेट बना रही हूँ, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे होना चाहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो लिखा है, माइनस 2x और ये यहाँ तक। अगर आप इस पर फोकस करोगे तो ये किसी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन लिखा है, और ये डिफ्रेंसिएशन किसका है? देखना, दिस इज़ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश एक्स पी एम एक्स माइनस पी एम डैश एक्स पी एन एक्स। चलो देखो, स्टार्टिंग की ये दो टर्म को, स्टार्टिंग की ये टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जस्ट ऊपर वाली टर्म आएगी, कोई दिक्कत? तो हमने इसको ऐसा लिख दिया और साथ में क्या था, ये था, कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसको अब देखना, हम इंटीग्रेट करेंगे बट थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हम इसको हम थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं, डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश एक्स पी एम एक्स माइनस पी एम डैश एक्स पी एन एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू लिख रहे हैं हम पी एम एक्स पी एन एक्स, और माइन ये इधर ट्रांसपोज होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम माइनस एन। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे पी एम एक्स पी एन एक्स, अच्छा स्टार्टिंग की टू टर्म्स में से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एम माइनस एन एम प्लस एन, और पीछे की दो टर्म तो है ही हमारे पास क्या, प्लस एम माइनस एन। तो यहाँ से आप क्या लिख लोगे, यहाँ से आप m माइनस एन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस एन प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग इंटीग्रेशन बोथ साइड टेकिंग लिमिट -1 to 1। अब ये -1 to 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्रूफ करना है हमें। जो हमने इंटीग्रेशन प्रूफ में क्या था, जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी थी उसके प्रूफ में कहाँ से कहाँ तक लिमिट थी, -1 से 1 तक। तो हम भी क्या करेंगे, -1 से 1 तक लिमिट लेंगे। सो नाउ इसको मैं इधर लिख लेती हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पी एम एक्स पी एन एक्स, और साथ में क्या है, ब्रैकेट में है हमारा m माइनस एन एम प्लस एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एज इट इज आ जाएगा। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x taking limit -1 to 1। हम लिमिट कितनी ले रहे हैं, -1 से 1 तक इसकी लिमिट कर ले रहे हैं, और दोनों साइड क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। सो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, सो इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 से 1 पी एम एक्स पी एन एक्स, और ये ब्रैकेट में m माइनस एन एम प्लस एन प्लस 1 डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, -1 से 1 डी ओवर डी एक्स, और ये पूरा एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं? अब जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन को कैंसिल करता है, हमें पता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लें। अच्छा, ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है इसका इंटीग्रेशन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अगर ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है तो हम इसको ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख रहे हैं, m माइनस एन इंटू एम प्लस एन प्लस 1 इंटीग्रेशन -1 से 1 पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी एन डैश एक्स पी एम एक्स माइनस पी एम डैश एक्स पी एन एक्स ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे -1 से 1। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, यहाँ पे हमें पता है हम क्या ले रहे हैं, m इज़ नॉट इक्वल टू n। हम मान रहे हैं m इज़ नॉट इक्वल टू n। अगर m और n एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये वाली टर्म कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर m और n एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये टर्म तो ज़ीरो होगी नहीं। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, जब आप इसकी लिमिट रखोगे तो ये ज़ीरो ज़रूर हो जाएगा। जब आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, बट ये ज़ीरो हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे अपनी। अच्छा, तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो है तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं है, एक चीज़ ज़ीरो है। अगर 0 × 0 होता है तो वो मैथ्स में इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है, बट ऐसा तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इट मीन्स व्हेन वी पुट द लिमिट द RHS इज़ गोइंग टू बी 0। यस और नो? मतलब m और n अगर एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगी और हमारा RHS किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में।
तो आपका RHS क्या हो गया 0। और ये जो कांस्टेंट है जब आप RHS में ले जाओगे तो 0 अपॉन समथिंग इज अगेन 0। इसका मतलब -1 से 1 p इंटीग्रेशन -1 to 1 pmx pnx dx किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। हमने प्रूफ कर लिया कब, जब m और n एक दूसरे के बराबर नहीं है। सो हमने फर्स्ट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल बड़ी आसानी से प्रूफ कर लिया बाय यूजिंग द लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने पी एम एक्स का मल्टीप्लाई किया है, सेकेंड वाली इक्वेशन में हमने पी एन एक्स का मल्टीप्लाई किया है, दोनों को माइनस किया है, दोनों को माइनस करके हमने स्टार्टिंग की 2 टर्म्स ऑब्जर्व की, उसको हम ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस लिख सकते हैं। फिर हमने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारी फर्स्ट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। आई होप आपको फर्स्ट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी। चलो अब हम नेक्स्ट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। हाँ, तो सेकेंड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन -1 से 1 pnx का होल स्क्वायर dx किसके बराबर है 2/2n+1 के बराबर है। कब, जब m और n एक दूसरे के क्या हो बराबर। तो इसमें हमें ये प्रूफ करने के लिए हमें जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। टू प्रूव दिस ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। वो क्या होता है, वो होता है 1 - 2xt + t² की पावर -½ किसके बराबर होता है, समेशन n = 0 to ∞ pnx t⁻n। दिस इज कॉल्ड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। तो हम इसकी हेल्प लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही हम एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगी 1 - 2xt + t² की पावर -½ = समेशन m = 0 to ∞ pmx t⁻m = दिस। तो अच्छा, दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के बराबर है, हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि लीजेंड्रे पॉलिनोमियल में यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे m है तो यहाँ पे भी m है, यहाँ पे तो m और n से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो हमने 2 इक्वेशन ऐसे क्या कर ली, बना ली। अच्छा, अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई करो। क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई। सो LHS का LHS से मल्टीप्लाई होगा और RHS का RHS से मल्टीप्लाई होगा। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर्स का एडिशन हो जाएगा, और -½ कितना हो जाएगा, -½ कितना हो जाएगा, -1। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 - 2xt + t² की पावर -1 = समेशन। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं क्या आ जाएगा, m = 0 to ∞ समेशन n = 0 to ∞ pnx pmx t की पावर m+n। बताओ, लिख सकते हैं हम ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, हमने इक्वेशन 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब यहाँ पर m = क्या है, n। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं n = m। तो हम पूरे एक्सप्रेशन को n के टर्म्स में लिखेंगे। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1 - 2xt + t² raised to the power -1 = समेशन n = 0 to ∞ समेशन n = 0 to ∞ pnx हमने m की जगह क्या कर दिया, सिंपली n पुट कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2n n+n 2n। अच्छा, इसको अब थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं हम इसको, समेशन n = 0 to ∞, इसको इधर लिख रहे हैं। अच्छा, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार लिखते हैं। सो समेशन n = 0 to ∞ pnx का होल स्क्वायर t⁻2n किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा 1 - 2xt + t² to the whole power -1। यहाँ तक आपको समझ में आया? अच्छा, अब देखना ध्यान से। अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन हमें चाहिए क्या था, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या थी, यस, इंटीग्रेशन की लिमिट थी -1 to 1। सो वी आर गोइंग टू डू द इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट -1 to 1। हमने -1 to 1 इसकी लिमिट रख ली और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 से 1। अब ये समेशन है, ओके, बाहर लिख लेते हैं, समेशन n = 0 to ∞ इंटीग्रेशन -1 to 1 pnx का होल स्क्वायर t⁻2n dx विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ, ओके, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1 से 1
इसको मैं अपॉन में लिख दूँ क्योंकि इसकी पावर -1 है, तो हम इसको 1 - 2xt 1/1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं dx। कोई दिक्कत आपको नहीं? आगे चलें। चलो, इंटीग्रेशन और समीशन मतलब यहाँ पे सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है, तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं -1 to 1 pnx का होल स्क्वायर t रेज़ टू दी पावर 2n dx। अभी हम देख रहे हैं ये किसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये किसके बराबर होगा? log 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा? -1/2t भी आएगा, क्योंकि इसका भी तो आप इंटीग्रेशन वो डिफ्रेंसिएशन करोगे। तो जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस का 2t आएगा, यहाँ से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। और हमारी यहाँ पे लिमिट कितनी है? -1 से 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से -1/2t तो कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे लिमिट भी रख लेते हैं हम। क्या लिमिट आएगी? log 1 माइनस, जब आप +1 लिमिट रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 - 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो log 1 + 2t प्लस टी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, -1/2t, ठीक है। अच्छा, और हाँ, log की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b किसके बराबर होता है? log a/b, पक्की बात। अच्छा, अब थोड़ा सा देखना, इसको मैं ये लिख सकती हूँ log 1 - t का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं? log 1 + t का होल स्क्वायर। 1 + t को जब आप एक्सपैंड करोगे तो यही आएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें log की प्रॉपर्टी होती है log a टू दी पावर n, तो n आगे आ जाता है, तो हम इसको 1 - 2t, हमने क्या कर लिया? 2 कॉमन ले लिया। पहले इसको आगे करके लिख लेते, तो 2 log 1 - t माइनस 2 log 1 + t। यहाँ तक समझ में आया? अब हमने क्या किया, यहाँ से 2, दोनों टर्म में 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया? 1 - t, और यहाँ पे क्या हो गया? log 1 - t अपॉन 1 + t। बताओ, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, ये जो माइनस साइन है हम इसको ऊपर रख सकते हैं और इसको रिवर्स कर लेते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/t ब्रैकेट log 1 + t अपॉन 1 - t, लिख सकते हैं इसका। अब आपको यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपको log का एक्सपेंशन आना चाहिए। 1 - t और 1 + t का log एक्सपेंशन आपके लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है, तो ये आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। तो देखना क्या लिख सकते हैं, 1/t बाहर, ये अगेन इसको हम log 1 + t माइनस log 1 - t लिख सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सपैंड कर रहे हैं और इसका एक्सपेंशन फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये 1/t तो बाहर है ही, यहाँ से 1 + t मतलब t - t² 2 प्लस t³ 3 - t की पावर 4/4 प्लस ये ऐसा चलता जाएगा। और माइनस में क्या है? माइनस में है हमारा -t - t² 2 - t³ 3 एंड सो ऑन। ये हमारी टर्म्स चलती जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं? अच्छा, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/t, ठीक है। ब्रैकेट जब आप इसको खोलोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ से आपको देखना t, और ये हो जाएगा +t, माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? +t, और t + t कितना हो जाएगा? 2t। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे के अपोजिट साइन की तो कैंसिल हो जाएगी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल हो जाएगी। थर्ड वाली टर्म क्या हो जाएगी? 2t³ 3। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा? 2t की पावर 5/5। ऐसे ये एक्सपेंशन हमारा चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये t का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? t 2 बाहर, और ये हो जाएगा 1 + t² 3। यहाँ पे हमें मिलेगा t की पावर 4/5, एंड लास्ट टर्म यहाँ पे क्या मिलेगी? जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? t की पावर 2n डिवाइडेड बाई 2n + 1। बताओ, यही मिलेगा कि नहीं आपको? बिल्कुल यही आपको मिलेगा। और यहाँ पे हमारा LHS में क्या था? हमारा LHS में था समेशन n = 0 to infinity इंटीग्रेशन -1 to 1 pnx का होल स्क्वायर t की पावर 2n dx = दिस।
जब आप LHS देखोगे तो आपको t की पावर 2n का कोफिशिएंट क्या दिखेगा, इंटीग्रेशन -1 to 1 pnx का होल स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 2 अंदर चले जाएगा यहाँ पे 2/2n+1। सो हमने क्या किया, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 2n। ये कब आया, जब m किसके बराबर था, n के बराबर। तो दिस इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी नंबर 2। सो ये हमारी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रूफ हो गई है। बड़ी आसान थी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी 2। ये किसके बराबर है, 2/2n+1, कब, जब m किसके बराबर हो, n के। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या किया, जनरेटिंग फंक्शन लिखा, फिर हमने दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई किया। इक्वेशंस का मल्टीप्लाई करने के बाद हमने m = n पुट किया, फिर हमने इंटीग्रेशन किया, बोथ साइड टेकिंग लिमिट -1 to 1। फिर हमने इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा के एंड में लॉग का एक्सपेंशन करके प्रूफ कर लिया कि, क्या प्रूफ कर लिया, हमने प्रूफ कर लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 pnx² dx किसके बराबर है, 2/2n+1, कब, जब m किसके बराबर हो, n के। सो आई होप आपको दोनों ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ समझ में आया होगा। एंड आई ऑल्सो होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।